हेलो नमस्कार जी, मैं हूँ लाफ्टर चैंपियन कॉमेडियन ख्याली सारन। ये मेरी जन्मभूमि 18 एसपी डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ राजस्थान और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं द गुरुकुलम स्कूल। ट्रस्ट जब 2009 में बनी थी, इसका उद्देश्य था कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजुकेशन सिटी यहाँ बने और यहाँ के लोगों के लिए रोजगार पैदा हो। आइए यहाँ के बच्चे जो 5वीं से 12वीं तक रहते हैं उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी है। यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही लाजवाब है। हर बंदे की जांच पड़ताल के बाद ही इजाज़त दी जाती है। यहाँ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के अलावा MP, UP, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, हर स्टेट के बच्चे यहाँ आते हैं। अजयपाल जी नमस्कार। सर नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। अजयपाल जी हमारे झांसी उत्तर प्रदेश से हैं और एक बच्चा आपका पहले यहाँ पढ़ रहा है। सर बिल्कुल, अभी छोटा बच्चा एडमिशन ले लिया उसने। हाँ। जो मेरा बड़ा बच्चा था वो थोड़ा वीक था पढ़ने में, लेकिन यहाँ की एजुकेशन, यहाँ का सारा सिस्टम देखा, आज वो अच्छा है और इम्प्रूव कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। तो इसी वजह से मैंने अपने छोटे बेटे को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया और यहाँ खाना बिल्कुल जैसा घर जैसा, जैसे हमें घर में मिलता है खाना हमारे बच्चे को। और डाइट्स जो बच्चे को प्रॉपर देनी चाहिए वो प्रॉपर डाइट्स मिल रही है बच्चों को। मतलब बच्चों की कभी शिकायत नहीं मिली। पूरा खुले में बिल्कुल ऐसा शुद्ध वातावरण जैसा माहौल है कि जहाँ पर मतलब आराम से हम लोग भी आ रहे तो हम लोगों को भी बड़ा सुकून मिल रहा है कि यहाँ पर जल्द से जल्द 2-4 दिन यहाँ रुकने का मौका मिले। मतलब ये यहाँ का टूरिज्म है। राजस्थान का ग्रामीण का सबसे ऊंचा तिरंगा यहाँ है। जी सर। और भारत सरकार ने जो वार ऑफ ट्रॉफी में टैंक भी है वो यहाँ लगा हुआ है। ये अपने आप में टूरिज्म। थैंक यू अजयपाल सर। थैंक यू सर। जी। बच्चे यहाँ इंडिया की तैयारी करने आते हैं। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी से प्रभावित होते हैं और देश की सेना में जाके सेवा करते हैं। भारत सरकार ने वार ऑफ ट्रॉफी में ये टैंक दिया है, TK-55 टैंक। ग्रामीण एरिया में ये पहला ऐसा लग्जरी और प्रीमियम स्कूल है। हेलो जी मनिंदर सर, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? बढ़िया बढ़िया सर। सर हिंदुस्तान के बच्चे यहाँ द गुरुकुलम स्कूल तक पहुँचना चाहते हैं, तो बच्चे यहाँ कैसे पहुँचे? सर सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। बच्चों ने गूगल पे जाना है, द गुरुकुलम स्कूल सूरतगढ़ सर्च करना है और वहाँ उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट भी वहीं मिल जाएगी। ओके। हाँ, तो वहाँ से उनको डायरेक्शन मिल जाएगा कि ये कहाँ लोकेट करता है। अभी हमारे एडमिशन ओपन है 26-27 सेशन के लिए। दे कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद अस। हमारे पास कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट भी है, जैसे कि अगर कोई होनहार बच्चा है वो हमारे टेस्ट के थ्रू उसको जो इंटायर फीस है उसमें कुछ स्कॉलरशिप भी उसको बच्चे को मिल जाएगी। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के बच्चों को अब नीट, IIT, JEE या NDA की प्रिपरेशन के लिए कोटा, सीकर, जयपुर या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सूरतगढ़ में खुल गया है द गुरुकुलम स्कूल। जैसे कि अलग पांडे सर का विजन है कि बच्चे की सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है उसका मेंटल और उसका फिजिकल स्ट्रेंथ सही रहे, तो हम लोग यहाँ पे दोनों ही चीजों में काम करते हैं। छोटी सी जानकारी आपको मैं भी बता दूं अलग पांडे सर की कि द गुरुकुलम के नाम से 12 स्कूल है ऑल ओवर इंडिया में और 15,000 बच्चे ऑन बोर्डिंग रहकर IIT, PMT, नीट, JEE और NDA की तैयारी कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर। द गुरुकुलम स्कूल सूरतगढ़, यहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, सपनों को भी सहारा मिलता है। यहाँ प्यार, विश्वास और अपनेपन के साथ बच्चों को एक परिवार भी मिलता है। रिसेप्शन एरिया दिखाते हैं। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार यहाँ का सर। स्टाफ इतना प्यारा है, इतना अच्छा है कि बच्चे को ये लगता है कि हम स्कूल नहीं जा रहे, हम अपनी बुआ के घर जा रहे हैं। और सारे पेरेंट्स को भी इतना अच्छा खुशनुमा माहौल मिलता है कि जब वो बच्चे को छोड़ के जाते हैं तो ऐसा लगता है नानी के पास छोड़ दिया, अब कोई चिंता नहीं है। हमारी नानी और बुआ ये है हमारे कमिटी जी जो आपको यहाँ रिसेप्शन पे अटेंड करेंगे। तो मैम कहाँ से आते हैं बच्चे? सर हमारे पास लगभग 17 स्टेट से 17 राज्यों से बच्चे हैं, तो समझिए पूरा एक भारत बसा रखा है हम लोगों ने द गुरुकुलम स्कूल में। पूरे स्कूल की जो दिनचर्या होती है वो सभी पेरेंट्स को बताते हैं और पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को और क्या दूसरी गतिविधियां होती हैं, हम कौन कौन सी कोचिंग करवाते हैं, वो सारी जानकारी उनको देते हैं। और हफ्ते में एक दिन उनकी कॉल जरूर होती है। महीने का फर्स्ट संडे और लास्ट संडे वो आ सकते हैं और अपने बच्चे से मिल सकते हैं। ओके दोस्तों, इस स्कूल की पहचान सिर्फ डिसिप्लिन से है, इसलिए आपका मिलना और फोन करना, बच्चे से बात करना, उसका जो टाइम शेड्यूल है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। बिल्कुल सर। आइए जी, अब आप स्कूल की संचालिका महल जी से मिलवाते हैं। सबसे पहले तो बहुत 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 स्वागत है आपका मेरी जन्मभूमि 18 एसपी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान हनुमानगढ़ द गुरुकुलम में। Thank you so much. Thank you. I'm honored to be here. तो मैम द गुरुकुलम स्कूल का क्या विजन है? फिजिक्स वाला एक विजन के साथ में चल रहे हैं। आज की डेट में एजुकेशन मतलब सिर्फ एकेडमिक्स किताबी पढ़ाई नहीं है, इसका मतलब है होलिस्टिक डेवलपमेंट। बच्चे में वैल्यूज भी होनी चाहिए, बच्चे को कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, बच्चे के अंदर लाइफ स्किल्स भी सारी होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ स्किल बच्चा आजकल बहुत पीछे रह रहा है। उसको इंग्लिश आती है बहुत ज्यादा, कम्युनिकेशन नहीं आती, उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अपनी बात को आगे रख सके। सिर्फ नॉलेज गेन करना पढ़ाई नहीं है, उस नॉलेज को कैसे हमें यूटिलाइज करना है अपनी सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, सोसाइटी के लिए, ये सिखाना बहुत जरूरी है। इस एरिया के अंदर एक बहुत अच्छा सेटअप दे सके, जो कि पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके तो मैं खुश हूँ कि रिसोर्सेज की कमी नहीं है स्कूल में।
जब हम इन सब चीज़ों को चलाते हैं, क्लब्स को, स्पोर्ट्स को, एक्टिविटीज़ को चलाते हैं, तो उससे बच्चे का माइंड खुलता है। वो एक आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाता है कि मुझे एक रूटीन का से अलावा और क्या सीख सकता हूँ, उसको यूज कहाँ पे कर सकता हूँ। तो हमें एजुकेशन का प्रॉपर यूज करना, बच्चे का जब दिल करे कि मुझे खुद सीखना है, वो इंस्पिरेशन क्रिएट करना स्कूल के अंदर कि मुझे खुद सीखना है, वो सेल्फ लर्नर बन के सीखना है, वो करने की कोशिश है। और जो पढ़ाने का तरीका टीचर्स को नया, जो ट्रेनिंग साथ साथ चल रही हैं कि आप बच्चे को इंटरेस्ट इनकलकेट करेंगे, उनका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, सो दैट बच्चा एक खुद सीखना चाहे, पढ़ाई को बोझ ना समझे। एक तो सभी क्लासरूम्स डिजिटल क्लासरूम, इंटरैक्टिव पैनल्स लगे हुए हैं, वो चॉक एंड डस्टर वाला काम नहीं है। सेकेंडरीली जो उसके अंदर वो पैनल्स हैं वो एआई एनेबल्ड, तो बच्चे को जब पढ़ाया जाता है तो वो एआई से एनेबलिंग करके जो कोर्स के अंदर अमेंडमेंट्स दिखा सकते हैं, मॉडिफिकेशन दिखा। तो मैम 50 बीघा का कैंपस है, मतलब 35 एकड़ के लगभग कैंपस हो गया, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी जैसा कैंपस है। तो इतने बड़े कैंपस में बच्चों की ओवरऑल सिक्योरिटी का क्या रहता है? सर इतना बड़ा कैंपस जो है, सबसे पहले तो ये पूरा कैंपस सराउंडेड है, फेंस्ड है, 6 फीट हाइट तक की इसमें फेंस है, तो कोई बाहर से किसी एनिमल का तो डर है ही। अगर हम उसकी बात करें, स्टार्ट फ्रॉम द गेट सिक्योरिटी प्रॉपर है हमारी। जैसे कैंपस के अंदर आते हैं, जो सिक्योरिटी के अदर नॉर्म्स, फायर का पूरा फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है कि मैनर्स हमारे अलग। उसके बाद वाटर सेफ्टी है। ग्राउंड के अंदर जब बच्चे खेलते हैं तो हमारे पास ट्रेन रजिस्टर्ड नर्स भी है, जो टाइम टू टाइम अगर खेलते हुए भी बच्चे को कोई छोटी मोटी वॉच भी आती है तो एकदम से हम उनको मेडिकली फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें। कैंपस के अंदर सारे कैंपस में, हॉस्टल्स में, ग्राउंड्स में सीसीटीवी सर्विलेंस, IAS ऑफिसर्स, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के ऑफिसर्स, स्टार्स फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स पर्सन्स, हर आप फील्ड का नाम लीजिए, सब तरफ से लोग आते हैं। सेलिब्रिटीज आके जब बच्चों के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, बच्चों को मौका मिलता है उनसे सवाल जवाब करने का, ये जानने का कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचे। इस एरिया के अंदर रह के जो मैं देख पा रही हूँ, बच्चों के अंदर इतना अच्छा बोलने का कॉन्फिडेंस है, वो सिर्फ एक्सपोजर से ही आ रहा है, क्योंकि उनको एक्सपोजर इंटरनेशनल लेवल का मिल रहा है, जो बड़े बड़े स्कूल्स भी शायद नहीं दे पाते हैं, लेकिन यहाँ पे मिलने से जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बूस्ट होता है। आपका एग्जाम्पल बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आप इसी एरिया से हैं, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला है, आपकी ख्याति सब तरफ है, तो बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बन जाते हैं कि फील्ड कोई भी हो, जब हम दिल से कुछ करना चाहते हैं तो हम उसमें जरूर सक्सेस पाएं। गर्ल्स के लिए भी उतना ही हार्ड वर्क किया जाता है, उतनी ही एफर्ट्स लगाई जाती हैं। ट्रेन्ड फीमेल स्टाफ है गर्ल्स हॉस्टल के अंदर। सिमिलरली स्पोर्ट्स, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, डांस और किसी भी तरह की जो ट्रेनिंग है वो गर्ल्स के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और उतनी ही हम उसको पूरी इंपॉर्टेंस के साथ में, एफर्ट्स के साथ में उनको ट्रेन किया। डॉक्टर, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर और या किसी भी और लाइन को जिनको वो अडॉप्ट करना चाहें, उसके अंदर वो सफलता ले सके। स्पेशली गर्ल्स की सेफ्टी, सिक्योरिटी, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन उनके खेलने का, खाने पीने का, रहने का, ये सब प्रबंध बिल्कुल अलग रहता है कि गर्ल्स को स्पेशल अटेंशन अंडर द सुपरविजन ऑफ फीमेल स्टाफ। पढ़ाई के साथ साथ, लाइफ स्किल्स के साथ, जितने भी हमारे त्योहार हैं, हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं, गणगौर है, तीज है, रक्षाबंधन है, आप द गुरुकुलम स्कूल के अंदर अपनी फैमिली के साथ में, अपने बच्चों के साथ पधारें। आप सबका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। ये है वो ओपन एयर थिएटर जहाँ पे बच्चों के एंटरटेनिंग के लिए मूवी भी यहाँ दिखाई जाती है और साथ साथ जो भी कल्चरल प्रोग्राम है, इवेंट होते हैं, वो भी यहाँ सारे के सारे दिखाई। इस ओपन एयर थिएटर में स्पेशल क्लास बच्चों के एंटरटेनिंग प्रोग्राम और इसके साथ साथ वो बड़ा स्टेज आपको दिख रहा है जहाँ होली हो, गणगौर हो, सावन तीज हो, रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, सारे बच्चे इसी स्टेडियम में पूरे फेस्टिवल को ऐसे एंजॉय करते हैं जैसे अपने घर पे ही वो फेस्टिवल मना रहे हों। ठीक हॉस्टल के सामने है ओपन जिम और स्टाफ के लिए, बच्चों के लिए यहाँ हर तरह से एक्सरसाइज करके बंदा रिलैक्स हो जाता है, एकदम थकावट खत्म। हेलो जी। हेलो सर। गुड आफ्टरनून, वेलकम। हमारे साथ में है नेगी साहब। तो नेगी सर, क्या रूटीन रहता है बच्चों का सुबह से? सुबह सर 5 o'clock वेकअप टाइम होता है बच्चों का। उसके बाद में फ्रेश होकर बच्चे 5:30 बजे पीटी ग्राउंड में रिपोर्ट करते हैं। 5:30 से लेकर 6:15 तक हम सुबह मॉर्निंग फिजिकल एक्सरसाइज कराते हैं। उसमें सर अलग जनरल एक्सरसाइज हो गए, स्पेसिफिक वार्म अप वगैरह हो गए, डिफरेंट डेली चेंज करते रहते हैं। कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी, कभी एडोरेस हो गया, पार्ट लेग होगी। जैसे फ्राइडे को हम योगा और मेडिटेशन का सेशन लेते हैं। सैटरडे को हमारा क्रॉस कंट्री वगैरह बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी में रहता है। तो 6:15 तक ये सुबह का शेड्यूल रहता है। वीकली का
रहता है। 6:15 के बाद में बच्चे हॉस्टल चले जाते हैं। ट्रांजिशन टाइम होता है, फ्रेश वगैरह होते हैं, नहाना धोना करके 7:30 बजे नीचे फॉलन रिपोर्ट होती है, जिसमें काउंटिंग वगैरह सुबह के बच्चों की होती है डेली रूटीन में, मतलब सिक्योरिटी रीजन से डेली। उसके बाद सर ब्रेकफास्ट रहता है हमारा 8 बजे, और ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद 8:30 से 2 बजे तक अकेडमिक हमारा स्कूल लगता है। उस दौरान हम एक चीज का विशेष ध्यान रखते हैं, जिसमें हाइजीन का। जब बच्चे सारे स्कूल चले जाते हैं, हॉस्टल को पूरा क्लीनिंग, साफ सफाई, सैनिटाइज करके वेल डेकोरम के साथ बच्चों को जब 2 बजे आए बच्चे तो बिल्कुल तैयार और साफ सुथरा मिले, ताकि उनको सोने में और आरामदायक भी लगे। और उसके बाद 3 to 5 o'clock एनडीए का शाम को क्लास रहती है, बच्चों को डाउट क्लियर सेशन वगैरह होते हैं, सेशन हमारा रहता है। 5 बजे खत्म होने के बाद में सर रिफ्रेशमेंट रहता है इवनिंग स्नैक्स का, और 5:30 से लेके 7 o'clock तक गेम्स पीरियड रहता है शाम को। बढ़िया क्वालिफाइड कोचेज है, जिनके द्वारा बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाता है। अचीवमेंट भी काफी रही है सर। पिछले 8 सालों में मैं एज ए स्पोर्ट्स एचओडी और बास्केटबॉल कोच करूँ, हमने लगभग 200 प्लस बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में, लगभग 20 बच्चे नेशनल के अंदर, और बास्केटबॉल के एक बच्चा खेलो इंडिया गोल्ड मेडल भी है। और अभी रिसेंटली 2025-26 सेशन में हमारी 7 चैंपियनशिप थी, जिसमें बास्केटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग के अंदर हम चैंपियन थे सर। अच्छा कल्चर है सर, वातावरण अच्छा है, सभी सहयोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसमें स्टाफ का अच्छी ग्रोथ भी है, रहने के लिए अच्छी सुविधाएं, अच्छे क्वार्टर बने हुए हैं, तो सब अच्छा लगता है। और स्कूल के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और आप लोगों का सहयोग है तो लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कितना बड़ा कैंपस की यहाँ पैदल तो आदमी घूम नहीं सकता, कम से कम जो कार्ट लगी हुई है उसी के ऊपर ही घूम। हनुमानगढ़ जिले का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम और सबसे बड़ा रनिंग ट्रैक ये हॉस्टल है, जहाँ लगभग 250 बच्चे हर हॉस्टल में रहते हैं। उधर आप देख रहे हैं प्रिंसिपल विला है, डायरेक्टर विला है, उसके बाद टफ का एकदम पूरे मुंबई स्टाइल में इतना अच्छी मतलब कंस्ट्रक्शन और इतना अच्छा। हेलो जय हिंद। यहाँ पे लगभग 100 बच्चियां यहाँ रहती है, और ये गर्ल्स हॉस्टल का भी निर्माण हो रहा है, क्योंकि अब बच्चियां भी एनडीए में जा सकती है, बच्चियां भी IIT, PMT, नीट, जेईई की तैयारी करके देश दुनिया में अपना नाम कमा सकती है। यह है स्विमिंग पूल हनुमानगढ़ जिले का जो इंटरनेशनल मापदंड को पूरा करता है। वो ये एक ही स्विमिंग पूल है जो आपके द गुरुकुलम स्कूल 18 SPD सूरतगढ़ राजस्थान में। क्या क्या एक्टिविटी है स्पोर्ट्स की? अभी सर जैसे ये बास्केटबॉल का कोर्ट है, इसके अलावा फुटबॉल का है, वॉलीबॉल का है, कबड्डी का है, आर्चरी का है, हॉर्स राइडिंग का है, और क्रिकेट का है। सभी स्पेसिफिक गेम अलग अलग, और सभी गेम के अलग अलग स्पेशल कोच है। सारे बच्चे स्पोर्ट्स में रुचि लेते हैं? सारे सर मोस्टली जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में रुचि लेते हैं। स्पोर्ट्स स्पेशल गेम कंटिन्यू करना नहीं है, जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा स्पेसिफिक गेम में ही हो। वो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, रिक्रिएशन एक्टिविटी करने के लिए, फिजिकल फिट रहने के लिए, स्टडी से थोड़ा स्ट्रेस को दूर करने के लिए गेम खेल लेता है। जो बच्चे हमारे स्पेशल जो हमारे कोच है, उनका स्पेशल शेड्यूल बनता है वीकली, और उनका स्पेशल उसी तैयारी होती है उन्हीं गेम की। तो वो बच्चे जो स्टेट जाते हैं, नेशनल जाते हैं, उनको फिर क्या फायदा मिलता है स्पेशल? उनको सर आगे जो गवर्नमेंट जॉब होती है, जो गवर्नमेंट स्कीम होती है सर, उनके अंदर फायदा मिलता है। और जो भी तो IIT के अंदर भी, जैसे नीट जेईई है, IIT के अंदर भी कोटा मिलने लगे स्पोर्ट्स को सर। बच्चियों के क्या क्या गेम्स होते हैं? मोस्टली गेम है वो स्विमिंग, बास्केटबॉल और आर्चरी के अंदर मोस्टली लड़कियां इंटरेस्टेड है आपकी। बाकी और स्पेसिफिक गेम में वॉलीबॉल में हो चाहे क्रिकेट में हो कोई, तो वो भी विजुअल है सर उनकी तैयारी में। ओके जी, थैंक यू निस्मात, बाय बाय, थैंक यू। आइए अब आपको मिलाते हैं उन शेरनियों से जो हिंदुस्तान की बेटियां हैं। हेलो, हाय अदिति। हेलो सर। यस, कहाँ से हो आप? सर मैं सहारनपुर से। और सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। Yes, वेरी sir. गुड। तो यार मतलब चैंपियन ऑफ बास्केटबॉल। यस सर। कितने साल हो गए आपको यहाँ? सर मेरे को 4 साल हो गए हैं। तो मतलब 4 साल यहाँ मन लग गया आपका? यस सर। क्या स्पेशल लगा? सबका लग जाएगा सर यहाँ पे, सबका मन लग जाएगा। क्या क्या स्पेशल लगा यहाँ? सर यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा स्पेशल मेरा गेम लगा। मुझे अपने गेम को टाइम देने के लिए पूरा मौका मिला। ओके। और सर मेरी पढ़ाई भी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, मेरी एनडीए की अच्छी तैयारी हो रही है यहाँ पे। तो रहने खाने का हॉस्टल लाइफ? सर एकदम बढ़िया है सर, खाना एकदम 5 स्टार होटल जैसा मिलता है, एकदम टेस्टी। तो घर वालों की याद नहीं होती? नो सर। नहीं, वो तो घर वाले याद तो करते होंगे, आपको नहीं याद आती? सर ओके, चलो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस Thank यू। you, sir. हेलो बेटा, कहाँ से हो आप? मैं मध्य प्रदेश अरे वाह, आपका नाम? सर सृष्टि, यूपी सुल्तानपुर। ओके। सृष्टि, यूपी गोरखपुर। आन्या गंगानगर। अच्छा, आप? यूपी अयोध्या। ओए होए होए होए, जय श्री राम। तो ये हमारे बच्चे हैं जो पूरे भारत से, हिंदुस्तान से यहाँ IIT, PMT, नीट, जेईई और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए पधारती है। हाँ जी, मेरे साथ में मलकीत सर जो NCC स्पेशलिस्ट है। सर NCC बच्चे मतलब कब से ज्वाइन कर लेते हैं? सर NCC जब बच्चे की 12.5 साल एज होती है, और बच्चा 8th और 9th क्लास में होता है, अपने आर्मी का स्टाफ होता है बटालियन से, जैसे अपने बटालियन है 15 स्थान बटालियन श्री गंगानगर, वहाँ से आर्मी का स्टाफ आता है, तो बच्चों को आके फिजिकल लेता है, बच्चों का फिजिकल थोड़ा मेडिकल वगैरह चेक करके, और ज्यादा
ज्यादा बच्चे स्टंट हो तो क्या करते हैं, फिर उनका थोड़ा टेस्ट, रिटन टेस्ट लेके और बच्चों की स्टंटाई करके बच्चे को एनसीसी में भर्ती करते हैं। बच्चा आगे एनडी वगैरह करता है, उसमें बच्चे के मार्क्स मिलते हैं, जैसे सी सर्टिफिकेट कर लेता है आगे जाके बच्चा, तो उसमें से बच्चे का रिटर्न वहाँ होता है, एसएसबी इंटरव्यू में जाता है डायरेक्ट, ऐसे एनसीसी की स्पेशल एंट्री की भर्ती आती है, उसमें बच्चा जाता है। और जैसे अदर कोई वैकेंसी आ गई, जैसे पुलिस की आ गई, उसमें बच्चे के सर्टिफिकेट के नंबर मिलते हैं, किसी में जैसे ए सर्टिफिकेट के 5 हो गए, अलग अलग स्टेट में क्या गवर्नमेंट ने अलग अलग नंबर डिसाइड कर रखे हैं। बच्चे सोशल एक्टिविटी सीखते हैं सर। ओके, थैंक यू मलकीत सर, गॉड ब्लेस यू। आप इसी तरह बच्चों को फौजी बनाते रहो, तैयारी करते रहो। कि आप यहाँ पे विजिट करो ताकि आपको माहौल बहुत अच्छा लगेगा। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एडमिशन ही कराओ तो क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म भी बहुत अच्छा है। ग्रामीण टूरिज्म का मतलब ये सबसे बड़ा हब है हनुमानगढ़ जिले में। हाँ जी सर, यहाँ टूरिस्ट भी लोग बहुत विजिट करने के लिए आते हैं, बहुत विजिट करते हैं। बाकी स्कूल भी आते हैं दूसरे? हाँ सर, स्कूल भी आते हैं विजिट करने के लिए, बच्चों के डिसिप्लिन को नोट करते हैं, कैसा कैसा डिसिप्लिन है। पूरा डिसिप्लिन के नंबर में हमारा राजस्थान में 1 नंबर स्कूल है। अरे वाह। द गुरुकुलम स्कूल सूरतगढ़ साइट सर्च करें, स्कूल को विजिट करें और हमारी टीम आपको पूरा स्कूल विजिट कराएगी। ये हमारी साइट है, आप विजिट करें। ये हमारे कांटेक्ट नंबर है, आप कांटेक्ट करें और विजिट करने के लिए पहुंचे। द गुरुकुलम स्कूल में आपका स्वागत है। ये है वो हॉस्टल जहां पूरा हिंदुस्तान बसता है। एमपी, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल तक के बच्चे यहाँ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बच्चे यहाँ आते हैं। वो एक दूसरे के कल्चर को देखते हैं, उनको पता लगता है कि इनके स्टेट में क्या स्पेशल है, इनके स्टेट में क्या स्पेशल है। बच्चे एक दूसरे के स्टेट के बारे में बहुत अच्छे तरह से जान लेते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप एजुकेशन को थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि हिंदुस्तान के बच्चे देश दुनिया में नाम रोशन करें, तो द गुरुकुलम स्कूल के इस वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको स्पेशल क्या लगा, और लाइक जरूर करें, शेयर करके उन रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं जिनके बच्चे ऐसे स्कूल को ढूंढ रहे हैं। स्वागत है आपका गणी खम्मा द गुरुकुलम स्कूल सूरतगढ़ राजस्थान।